का दर्शन कर लेते तो भव सागर से पार हो जाते। पर विडंबना तो देखिए, एक पुरुष, हम देखो हर पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनका बुढ़ापा आने पर भी उनका ध्यान स्त्रियों पर ही होता है। क्यों? क्योंकि गलती उसकी नहीं है, उसे काम वासना बहुत तंग कर रही है, अंदर से परेशान कर रही है, परेशान है वो। क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि समय रहते संयमी बना नहीं। आप यदि संयमी नहीं बनोगे तो आपकी इंद्रियां आपको बुढ़ापे में रुलाएंगी, परेशान और करेंगी। इसलिए समय रहते अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, जीत लीजिए। संयमी देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। जब गांव में नाचने वाली आती थी ना, तो जवान बच्चे नहीं हुआ करते थे, केवल बूढ़े, क्योंकि इसमें उन्हीं को अब रस मिल रहा है। क्योंकि उनके अंदर अभी इच्छाएं बहुत बची हैं, विषय वासना बहुत बचा है, और यही इच्छाएं तुम्हारे दुर्गति का कारण बनेगी। इसलिए कहता हूं, मरने के पहले सारी इच्छाएं खत्म कर लो। और आप कैसे खत्म करें? उसके पिछले महीने भी तूने खाया था, 50 बार तुझे खिलाया, तेरा पेट भरा, तू मुझे धोखा दे रहा है। अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा और अपने मन को उस विषय वासना से, संसार के पद पदार्थ से हटाओ, और ना लगने पर भी भगवान के चरणों में जबरदस्ती लगाओ। रे मन लग, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। तो मन को अभी समय है, संसार से हटा लो, श्री भगवान श्रीमन्नारायण के, गोविंद के श्री चरणों में लगा दो। तब तो आपका बुढ़ापा सुखपूर्वक बीतेगा। नहीं विषय वासना इतना तड़पाएंगी तुम्हें कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इतना कष्ट देती हैं ये विषय वासना। समझ लो इन बातों को गहराई से, नहीं तो अपनी दुर्गति के कारण तुम खुद ही बनोगे। ये मत कहना किसी ने बताया नहीं, बता रहे हैं, समझ लो। और ये ना सोचा करो कि शरीर बुढ़ा होगा तब, ना जी, शरीर जब बुढ़ा होगा तब आपकी इच्छाएं और जवान हो जाएंगी। इच्छाएं बहुत तंग करेंगी आपको, इसलिए अभी से उन इच्छाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण, संयम। ये बात हम इसलिए, हम बूढ़ों के संग बैठते हैं, हम बूढ़ों से पूछते रहते हैं आपके मन की क्या स्थिति है बताओ। एक बूढ़े ने हमसे, 95 साल के बूढ़े हैं, इतने बूढ़े हैं कि वो वॉशरूम भी अपने से नहीं जा सकते, मतलब कोई पकड़ कर ले जाए। सच्ची घटना कह रहा हूं। मैंने बहुत गहराई से हर विषय पर रिसर्च किया है, तब मैं ये बातें बोलता हूं। और प्रैक्टिकल है ये सब ज्ञान, लिखा पढ़ी वाला नहीं, प्रैक्टिकली लिखा तो है ही, प्रैक्टिकली। और 95 साल के एक बूढ़े ने हमसे कहा, जो इतने जर्जर हैं कि वॉशरूम भी किसी के द्वारा पकड़ कर जाते हैं, वो हमें कह रहे थे, महाराज जी हमें विषय वासना बहुत सता रही है,
95 साल के, शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस, पाके मतलब केस पक गए, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। बुढ़ापे में केवल काम वासना नहीं, लोभ भी परेशान करता है। बूढ़े आदमी को जवान से ज्यादा लोभ होता है। ऐसे काम में मस्त होता है, ऐसे पैसा में मस्त होता है जैसे ये कभी मरेगा ही नहीं। दो बातें सदा याद रखो, दो बातन को भूल मत। जो चाहे कल्याण, अपना कल्याण चाहते हो तो दो बातें याद रखो। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा स्मरण करो। मौत कभी भी आ जाएगी, इसलिए भगवत स्मरण बना रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं, कभी ना भूलू नाथ मैं आपको। कुल मिलाकर ये समझो कि भगवान की शरण में रहोगे तो सुखी रहोगे। जो ईश्वर की शरण में है, ना तो उन्हें काम सताए, ना क्रोध सताए, ना लोभ सताए, ना मोह सताए, क्योंकि वो भगवत आश्रित हैं। वो भगवत आश्रित हैं और आप भगवत आश्रित नहीं हैं, तो फिर ये लोग काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ, सीधा नरक की ओर ले जाएंगे आपको। अब मैंने बता दिया, मर्जी आपकी है, संभल जाओ। गोपियां सब छोड़ के आई हैं। दोहनत्यो गाय दोहना, एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़ दिया। एक पति को छोड़कर, एक सास को, एक काम को, जिम्मेदार सब छोड़ के आई। सवाल खड़ा हुआ, महाराज जी क्या कर्म छोड़ना सही है? नहीं। आप लोग अपना काम धाम छोड़ के वृंदावन आ जाएं, आप कहें कि महाराज जी गोपियों ने छोड़ दिया था। आप कुछ ना छोड़िए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पत्नी को, पुत्र को, परिवार को छोड़ दो, ना जी। बात को गहराई से समझना पहले। कोई भी बात बिना समझे आप निर्णय ले लेंगे, आपका निर्णय गलत हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। तो फिर बात ये, गोपियों ने क्यों छोड़ दिया दूध पीते बच्चे को? क्योंकि गोपियों की जो स्थिति थी, वो स्थिति यदि आपकी हो जाए तो छोड़ना कुछ नहीं पड़ता, सब अपने आप छूट जाता है ना भक्तों। गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं है, छूट गया। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना, दोनों में अंतर है या नहीं? उदाहरण से समझो। आम का फल पेड़ को पकड़ के रखता है, कब तक? जब तक कच्चा होता है। आम पेड़ को पकड़ के रखता है, लेकिन जब वही आम का फल पक जाता है, पीला पड़ जाता है, तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। बस जो आदमी कच्चा है वो संसार को पकड़ के रखेगा। आपने संसार को पकड़ रखा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप कच्चे हैं। पक जाएंगे तो पत्नी, पुत्र, परिवार, संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा। पका हुआ आम छोड़ता नहीं है, सब छूट जाता है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, सब छूट जाएगा। चिंता ना करो, भगवान का चिंतन करो। छोड़ेंगे, कारण बताता हूं। यदि आपने पत्नी, पुत्र, परिवार
पैसे को छोड़ दिया और आप वृंदावन आ गए तो आप छोड़ तो देंगे, पर छोड़ दिया है इसका घमंड आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप सदा कहेंगे, यहाँ कुछ साधु संत जो सब छोड़ के आए हैं वो पता क्या बोलते हैं, अरे तुम हमें जानते नहीं हो, हम करोड़पति हैं, लात मार दिया करोड़ों को, साधु बन गए। तो साहब साधु तो बन गए, अच्छा है, सब छोड़ दिया वो भी अच्छा है, पर जो सब छोड़ने का तुमने अहंकार यहां जो बना रखा है कि मैंने सब छोड़ दिया, तो ये भी तो तुम्हें मोक्ष में बाधा डालेगा, ये भी तो बाधा है। बोलो मेरी मां, बात समझ में आ रही है कि नहीं? छोड़ोगे तो छोड़ने का घमंड नहीं छूटेगा, इसलिए छोड़ो मत, भगवान से इतना प्रेम बढ़ाओ कि छोड़ना ना पड़े, सब अपने आप छूट जाए, और छूट जाएगा उसका फिर अहंकार नहीं होगा, क्योंकि वो स्थिति अलग हो गई है। क्यों? वो स्थिति अलग है, वो आपका मन बिल्कुल पका हुआ है, कोमल है, केवल उस मन में भगवत प्रेम है, कोई विषय वासना कुछ है ही नहीं। आप चाहे सारे कपड़े पहने रहो या सारे कपड़े उतार दो, कपड़ों का कोई नहीं। जब प्रेम भगवान से अधिक हो जाए तो फिर कपड़ों का भी ध्यान नहीं होता। भरत जी के पिता ऋषभ देव जी ने कपड़े छोड़ दिए, कपड़े उतारे नहीं, सब अपने आप उतरते चले गए, पता ही नहीं कि शरीर में कपड़ा है या ये स्थिति। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, अभी मुझे पता है कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। जब परम प्रेम जागेगा, भगवान से मिलने का प्रेम जागेगा और केवल कृष्ण याद रह जाएंगे, उस समय मैं भूल जाऊंगा कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। जब तक मुझे याद है तब तक भगवान से दूरी है। जब मैं ना रहूं, जब मैं था, बोल समझना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए, या तो तुम ही घुस जाओ या भगवान ही घुसेंगे। गली इतनी सकरी है, दो नहीं घुस सकते। पहले अपने आप को मिटाना होगा। जैसे मिस्री का ढेला, किसी को मार दो तो कोई मर भी सकता है, इतना कठोर होती है ना मिस्री, पर वही पानी में जब घुलती है तो पानी बन जाती है। जैसे मिस्री पानी में घुलकर पानी हो गई, पानी और मिस्री एक हो गया, उसी प्रकार अनिरुद्धाचार्य भगवान में घुलकर मिलकर भगवान हो जाए, अनिरुद्धाचार्य का अस्तित्व नष्ट हो जाए, वही भगवत प्राप्ति है, एक हो जाना, वो एकीकरण। अब मिस्री और पानी दो नहीं है, दोनों। ये है ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग, उच्च कोटि का, दो ना रह जाए। समर्पण ऐसा हो, भूल जाओ कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। भगवान के भक्तों को बिल्कुल ये पता ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, कहां हूं, कैसा हूं। मतलब पागल को क्या पता भगवान के प्रेम में खो जाना। और आप लोग जबरदस्ती पागल होने का नाटक ना करना। अंदर तो भरा पड़ा है कपट, और ऊपर से महाराज हम पागल हो गए भगवान के लिए, भगवान दो कोड़े और मारेंगे, ले प्रसादी। ये जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं, इस धरती की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है ये। इस तक पहुंचना उतना ही कठिन है जितना कहना सरल है। इस स्थिति तक पहुंचना बड़ा कठिन है। भगवान के प्रति आडंबर ना हो,
दिखावा ना हो। कई लोग जरा देखे कि 4-6 आदमी खड़े हैं तो बस उसी समय अपना चालू कर लेते। एक सज्जन गले में माला झोली लटकाए थे और प्रपंच कर रहे थे दुनिया का। तभी 8-10 लोग आए तो उन्होंने देखा लोग आ गए हैं, तुरंत आंखें बंद की और नाम जपने लगे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि आप माला भगवान को खुश करने के लिए नहीं, लोगों को खुश करने के लिए जप रहे हैं कि लोग देखें अजी ये तो भक्त हैं और सम्मान करें। ये दिखावा ना, रियल। आप माला झोली लटकाइए, आप जपिए, रास्ते में भी जपिए, पर कोई है नहीं है इसकी परवाह नहीं। हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब जैसे कई लोग, कई बार हमने कहा भी है, अब जैसे कई लोग जब हम कथा में भजन सुनाते हैं ना तो आप लोग नाचते हैं। आपका नृत्य करना अच्छा है, आप भाव से झूमते हैं, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो भगवान जी की तरफ तो कर लेंगे पीठ और आप लोगों की तरफ ऐसे मुंह करके नाचेंगे। तो ये बताओ कि ये जो नाच रहे हैं ये किसे रिझाना चाह रहे हैं? बोलो किसे? यदि भगवान के लिए ये नाच रहे हैं तो मुंह भगवान की तरफ होना चाहिए। ये आप लोगों की तरफ मुंह करके नाच रहे हैं, इसका मतलब है ये भगवान को नहीं आप लोगों को रिझाना चाहते हैं। नाचो, मीराबाई नाचती थी पर केवल उद्देश्य हो कन्हैया तुम्हारे लिए नृत्य कर रही हूं। आप लोग तो भगवान के लिए करते हैं, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो ऐसे हैं। कई लोग तो पीछे हैं, जहां हैं वो अपनी जगह से उठ के आगे आएंगे और आगे आके भगवान की तरफ पीठ करके आप लोगों की तरफ यूं यूं यूं। उनको लगता है हम तो भजन में अच्छा नाच रहे हैं, हम बड़े भक्त हैं, देखो हम नाचते हैं। मैया हमारी कोई भी क्रिया हो, हमारा कोई भी कर्म हो, हमारा कोई भी कार्य हो, बस वो सब कुछ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। गोपियां श्रृंगार करती थीं भगवान के लिए, आंखों में काजल लगाती भगवान के लिए, स्नान करती भगवान के लिए, मरी नहीं जिंदा है इसलिए कि कृष्ण आएंगे 2 दिन का कह के गए हैं। तो भगवान के लिए भी प्राणों को बचाया है तो कृष्ण के लिए। गोपियों की हर क्रिया हर कार्य केवल कृष्ण के लिए। दही मच रही है तो इसलिए कि मक्खन भगवान खाएंगे, गोविंद खाएंगे। झाड़ू लगा रही हैं घर साफ होगा इसलिए कि कन्हैया आएंगे। आप सब कुछ करो पर भाव ये हो कि वो भगवान के लिए हम कर रहे हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बात समझो मैया, लोगों को प्रसन्न आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। करके देख लो, आप कभी नहीं कर सकते। आप अपना सिर काट के रख दीजिए तो भी संसार के लोग आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। यदि 10 लोग खुश हैं तो 2 लोग 1 लोग आपसे बिना कुछ के परेशान होंगे। आप 1,00,000 बार किसी के साथ अच्छा कर दो, एक बार गलती से आपसे अच्छा ना हो पाए, कुछ बुरा हो जाए, लोग 1,00,000 अच्छाई भूलकर आपकी एक गलती को याद दिलाएंगे, आपने ये गलत कर दिया। दुनिया को क्या राम जी खुश कर पाए? किया तो था राम जी ने सबकी खुशी के लिए। दुनिया ने क्या कहा? आपकी पत्नी तो रावण के पास रह के आई है, ये कलंक दे दिया। और दुनिया ने क्या राम जी ने खुश नहीं किया प्रजा को? किया।
पर प्रजा ने उनकी पत्नी ही छीन ली। ये दुनिया बड़ी निर्दयी है मेरी मां। तुम्हारे अच्छाई को लोग नहीं देखते, तुम्हारे अच्छे कार्यों को लोग नहीं देखते, तुम्हारी एक गलती ढूंढने में लगे हैं। आप जरा एक गलती करें तो सही। वो एक गलती जमाने के सामने लाकर खड़ा करना चाहेंगे। आपकी 1,00,000 अच्छाइयां होंगी, उस 1,00,000 अच्छाइयों पर जमाना चर्चा नहीं करेगा, जमाना डिबेट नहीं करेगा। आपकी एक कमी, एक गलती तो होने दो, जमाना उस गलती को लेकर बैठ जाएगा। देखो साहब, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि दुनिया बैठी ही है आपकी गलती ढूंढने के लिए। इसलिए दुनिया को प्रसन्न आप कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहता हूं, भगवान को खुश कर लो, सब अपने आप खुश होंगे। दुनिया को एक एक को कहां खुश करते रहोगे? भगवान को खुश रखो, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के श्री कृष्ण से मिलने आई। भगवान ने कहा, देवियों आ गई हो, जाओ अपने घर। क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, सब छोड़ दिया आपके लिए, अब कहां चली जाएं? भगवान ने कहा, जाओ अपने घर। पति को छोड़कर आई हो, अच्छा नहीं किया। भगवान ने यहां पातिव्रत धर्म का दिव्य उपदेश किया है। नारी को अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। कुल मिला के ये समझो कि भारत का नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने धर्म का आचरण करे, पालन करे, तो ना उसे तकलीफ होगी, ना उसके द्वारा औरों को तकलीफ होगी। अब उदाहरण से समझो, यदि भारत की प्रत्येक स्त्री अपने पति को भगवान मानने लग जाए और भारत का प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को देवी मानकर उससे प्रेम करने लग जाए, जैसे राम जी सीता माता से प्रेम करते हैं, और पत्नी का सम्मान करने लग जाए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। शास्त्र कहते हैं जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो यदि इस बात को लोग फॉलो करने लग जाएं, नारी पति का सम्मान, पति पत्नी का सम्मान करने लग जाएं, तो बताओ आपके जीवन का सारा कष्ट मिट जाएगा, पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी के झगड़े खत्म होंगे, तो अपने आप आनंद बढ़ेगा या नहीं? यदि पत्नियां अपने धर्म का पालन करने लग जाएं, तुम्हारा धर्म है पति की सेवा करना, पुरुष धर्म का पालन करने लग जाएं, नारी का सम्मान, तो लो, सारे बेटे अपने माँ बाप की सेवा करने लग जाएं, सारी बहुएं अपने सास की सेवा करने लग जाएं, और प्रत्येक सास ससुर अपनी बहू को बेटी का दर्जा देने लग जाएं, प्यार करने लग जाएं बेटी की तरह, हर बेटा अपने माँ बाप को भगवान मानने लग जाए, तो आपका घर घर नहीं रहेगा। यही तो स्वर्ग है मेरी माँ। धर्म ही आपको सुखी कर सकता है। दुनिया के किसी व्यक्ति में आपको सुख करने की ताकत नहीं है, केवल धर्म में ताकत है। धर्म का रास्ता अपना लो, धर्मात्मा बन जाओ, धर्म के रास्ते पर चलो, अपने आप अपने धर्म का पालन करने से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। लेकिन आज का आदमी अपने धर्म का पालन करता नहीं है। पत्नियां अपने पतियों से प्यार, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो हैं उनके लिए शब्दों पर ध्यान रखें। आजकल कुछ पत्नियां अपने पतियों से प्यार ना करके पड़ोसी से प्यार कर रही हैं। अपने से किया होता तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाता, अब की हो पड़ोसी से और फिर बात खुल गई तो तुम्हारी बदनामी, तुम्हारी इज्जत सब गई, धन गया, नाम गया, बचा ही क्या। पति केवल अपनी पत्नी में मस्त रहे, खुश रहे तो अच्छा पति है, पर वो अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे पड़ोसन को देख रहा है, ताक रहा है। आदमी अपने अपने धर्म का पालन करे तो सही।
कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों जी बताइए, है कोई तकलीफ? हर पत्नी अपने पति को भगवान माने, क्या तकलीफ? बताइए कौन सा रास्ता सही है? पत्नी अपने पति को भगवान माने ये रास्ता सही है, या पत्नी अपने पति को छोड़ के पड़ोसी को ताके ये रास्ता सही है? कौन सा वाला सही? जोर से मैया, नहीं बोल रही हो आप लोग, गड़बड़ लग रहा है। पत्नी अपने पति को भगवान माने, यही रास्ता अच्छा है। कभी कोई तकलीफ नहीं होगी आपके जीवन में। आप धर्म से चल रहे हैं और जरा ट्रेन अपनी पटरी से जरा उतर जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे लोग, दुर्घटना घट जाएगी। ये जो ट्रेन का जो ये 3-4 इंच की जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, उस पर ट्रेन चलती है। यदि उस ट्रैक से उतर जाए तबाही हो जाएगी। तुम्हारी भी मर्यादा की जो पटरी है उससे ना उतरा करो। जो आपके मर्यादा की, जो आपके संस्कारों की, जो आपके धर्म की पटरी है उससे ना उतरना। यदि उतर गए तो लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो ना पत्नी उतरे और ना पति उतरे, ना पुत्र उतरे ना पुत्री उतरे। लेकिन आज मुझे लगता है अधिक लोग उतर गए। आप लोग नहीं उतरे तो अच्छा है। क्यों? आप ना उतरिएगा, यही मेरी विनती है। मर्यादा में रहिएगा। एक भाई अपने भाई से प्रेम करे, कितना अच्छा। लेकिन आजकल का भाई लड़ने में लगा हुआ, भाई का खून का प्यासा बन गया। आज ये देवरानी जेठानी प्रेम से रहे तो कितना अच्छा लगे, लेकिन ये हम तो तेरी शक्ल नहीं देखेंगे, हम तो तेरी देहरी पे नहीं आएंगे। लड़ लो, कब तक लड़ोगी? यहीं रहोगी, कभी मरोगी नहीं। जेठानी मरेगी तो उसके मरे का रसगुल्ला खाने दौड़ के चली जाएगी। जिंदा है तो बात नहीं कर रही है। देवरानी मरेगी तो मरे की पूड़ियां खाने आएगी। जिंदा है तो बात नहीं कर रही है। कौन समझाए अब मूर्खों को, बताओ। अरे इंसान बन के रह लो। लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को पायलट बनाऊंगा, लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को इंजीनियर एडवोकेट बनाऊंगा, जज बनाऊंगा। अरे मेरी माँ, ना तो डॉक्टर बनाओ, ना इंजीनियर बनाओ, ना एडवोकेट, ना जज। अच्छा इंसान बना दो। पहले अच्छा इंसान बनाओ अपने बेटे को। अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगा, अच्छा एडवोकेट और अच्छा जज भी बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर, अच्छा पायलट भी बन जाएगा। कब बनेगा? जब एक अच्छा, बोलो, मेरा अच्छा डॉक्टर होना जरूरी है या फिर एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? अच्छा इंसान बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा। नहीं, अच्छा इंसान नहीं बना और डॉक्टर बन गया तो किडनियां निकाल निकाल के बेचेगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा इंसान नहीं बना और अच्छा इंसान ना बन के अच्छा जज बन गया तो गलत निर्णय देगा। इसलिए एक अच्छे जज को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। पहले क्या? अच्छा, एक अच्छा, अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाओ। अच्छा इंजीनियर, अच्छा जज, अच्छा डॉक्टर तो बन ही जाएगा, लेकिन कौन समझाए? आज एक अच्छा बेटा ही नहीं बन पा रहा है,
एक अच्छा इंसान बन जाए तो अच्छा बेटा भी बन जाएगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ हैं जो कि बहुत वृद्ध हो चुकी हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब शरीर में कुछ बचा नहीं, शरीर बिल्कुल मरणासन्न है। अब बताओ कोई वृद्ध मां जब बिल्कुल वृद्ध हो गई है, मरने की स्थिति, डॉक्टरों ने कह दिया बस थोड़े दिन की है, तो हम लोगों का फर्ज है, हम लोगों ने उनके बेटों को सूचना दी, भैया आपकी मां कुछ दिन की है। बेटों ने बात नहीं की। बेटी को फोन लगाया कि आपकी मां बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहे हैं, आप ले जाएं, आखिरी दर्शन करें। तो बेटी ने फोन काट दिया। सोचो ना, बेटे, 2 बेटे हैं, करोड़पति हैं, अपनी मां को ले जाकर अंतिम दर्शन भी नहीं करना चाहते। बेटी अपनी मां को ले जाना नहीं चाहती। हमें आपत्ति नहीं है, हम समाज की स्थिति आपके सामने रख रहे हैं कि आज समाज इस हद तक गिर गया। क्यों? आपने अच्छा इंसान नहीं बनाया, इसलिए समाज गिर गया है। अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। हम तो सब करने को तैयार हैं, हम तो सब करेंगे ही, पर फिर भी इंसानियत के नाते फर्ज है, जीवन भर सेवा तो किए नहीं हो, कम से कम 15-20 दिन की जो अब उम्र है उसमें तो दर्शन कर लो। लेकिन उसके लिए भी बेटे तैयार नहीं है, बेटी तैयार नहीं है मां को ले जाने के लिए। और गाना ये गाती हैं कुछ बेटियां, हमारे खाते में मां आती तो हम तो फूलों में रखते। आ तो रही है। कुछ बातें कहने में अच्छी लगती हैं, गुजरती है ना तो लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। उपदेश करना बहुत सरल है मेरी मां, कह देना बहुत सरल है, कर पाना उतना ही कठिन है जितना कह पाना सरल था। समाज की सोच ये है, क्योंकि आपने अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा इंसान बना दो, सब अच्छा है। प्रिय भक्तों, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता हूं, मैं रोज अपनी माओं की सेवा करता हूं, मुझे किसी मां से कोई शिकायत नहीं है। ये तो मुझे ईश्वर ने चुना है कि सेवा करो बेटा। मुझे तो बड़ा गर्व है इस बात का कि जब मैं यहां से धरती से जब जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे तुमने क्या किया, संसार में तुम्हें भेजा था। मैं कहूंगा कि विधाता, मैंने अपनी हैसियत, अपनी औकात के अनुसार जो मेरी अक्ल थी, बुद्धि थी, जितनी सामर्थ्यता थी, उस प्रकार की सेवाएं हमने की हैं। जो बन पड़ा सो किया। वृद्ध माओं का दर्शन जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहां सेवा आप खुद देखेंगे कि हो रही है या नहीं। बस भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को कहा कि जाओ अपने पतियों के पास, पति परमेश्वर है, सेवा करो। आपका पति भले गाली देता हो, लात मारता हो, कोई बात नहीं, तुमने कभी पाप किया होगा तो तुम्हें ऐसी घटिया क्वालिटी का पति मिला। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें घटिया पति मिला है। कभी पाप किए होंगे,
अब क्या करो, भोगना पड़ेगा। बदल तो सकते नहीं, हमारे यहां ऑप्शन तो नहीं कि चलो तुम नहीं दूसरा नहीं। ये ऑप्शन अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में तो है, हमारे यहां ये वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम सनातनी है ना। क्यों? तो जैसा पति है कोई पाप किया होगा आपने तो आपका पति मारता है, गालियां देता है। अब गलती ना करो, अगला जन्म अच्छा होगा। आपकी पत्नी बुरी है, आपने जरूर कोई पाप किया होगा। आपका बेटा बुरा है, आपने जरूर कोई पाप किया होगा। आपके जीवन में जितना कष्ट मिलता है, आप जितने दुखी हैं, तो ये दुख क्यों है? आपका पाप ही दुख बन के निकल रहा है, ये पाप निकल रहा है। पाप खत्म हो जाएगा, सुख चालू। पुण्य का फल होता है सुख, और पाप का फल होता है दुख। या तो शरीर से दुख मिलता है, शरीर रोगी हो जाए, या बेटे से दुख मिलता है, या फिर पति से दुख मिलता है, या पत्नी से, या पड़ोसियों से। किसी प्रकार का भी दुख मिल रहा है, ये तुम्हारे पापों का दंड है। किया है, भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं महाराज जी हमने तो कोई पाप किया ही नहीं। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं किया, पिछले जन्म में किया होगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, क्यों?